आपको बोला गया था प्रॉपर सीमांकन के बाद आप निर्माण कार्य करें। ठीक है, प्रॉपर डिमार्केशन के बाद ही निर्माण कार्य कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, हमने अभी रोकने की कोशिश करी, इन्होंने नगर निगम टीम पे हमला करने की कोशिश की। अभी मैं फोर्स लेने जा रहा हूँ, फोर्स लेके कार्य। ओके। नमस्कार, डीसीबी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ मोहम्मद मोहसिन और आज हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के साइड में पड़ता है। आपको पीछे मैं दिखा दूं, मेरे पीछे एक बुलडोजर खड़ा हुआ है, जिस बुलडोजर द्वारा जो है यहाँ पर कुछ नगर निगम के अधिकारी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करने के लिए आए थे। पर्सनल है या नगर निगम की प्रॉपर्टी है। नगर निगम के अधिकारियों से जब हमने बात की तो अधिकारियों द्वारा हमें बताया गया कुछ ज़मीनें किसानों की हैं, कुछ ज़मीनें नगर निगम की है, और इतनी बात कहकर वो यहाँ से निकल गए हैं। उसका विजुअल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अभी हमारे साथ मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो ज़मीनी विवाद को लेकर जो समस्याएं चल रही है उसके साथ हमारे, अभी आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त है नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। डीसीबी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंटी जी बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या कुछ है यहाँ पर? पूरा मामला ये है कि अपनी जमीन है ये जमीन किसकी है यहाँ पर? वीरेंद्र थापा। वीरेंद्र थापा की जमीन है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी बता रहे हैं कुछ जमीन किसानों की है, कुछ जमीन जो है नगर निगम की है। नगर निगम भी कैसी आएगी? सालों से यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं सब कुछ है, जमीन बाप दादा की है, तो कैसे करके नगर निगम में आएगी? नगर निगम तो आरोप लगा रहा है ये जमीन हमारी है। और नगर निगम तो हर जगह आरोप लगाएगा ना। वो तो उधर भी जाके लोगों का सारा आरोप भी लगा रहे हैं। वो तो बोल रहे कि हमारी है, हमारी है। आप इस जमीन को कब से देख रहे हैं? कब से? हम तो यहीं पैदा हो रहे हैं, यहीं बड़ा हो रहे हैं। 50-55 साल की उम्र होगी है। फिर आप लोगों ने नगर निगम अधिकारियों को कुछ बोला नहीं? तो अभी कैसे बोलते हो? तो भाग गए उससे पहले, हमारे आने से पहले तो चले गए। अब आए तो बात हो चुकी है उनकी। अब हम लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी वो आरोप लगा रहे थे कि हमारे साथ बदतमीजी की गई है यहाँ पर। नगर निगम के अधिकारी बदतमीजी, इनके साथ बदतमीजी करेंगे तो नगर निगम वाले खुद जो यहाँ के पब्लिक है वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं, तो उसमें आके वो बदतमीजी करेंगे तो वो चुप रहेगा क्या? चलिए, मेन जो मुद्दा है यहाँ का, जो भी इस जमीन के, इस प्लाट के जो भी मालिक हैं, मुख्य मालिक हैं, हम उनसे बात करके आपको पूरा क्या मामला है उस मामले की तह तक डीसीबी न्यूज आप सभी को लेके जाएगा। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डीसीबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ है ये मामला ये है कि हमारी पुरानी जमीन है और बहुत पुश्तैनी जमीन है, कई सालों पुरानी जमीन है हमारी। कब से है ये आपके पास ये जमीन? ये मेरे पिताजी का जन्म, मेरे दादा परदादा की जमीन ये निकल गई यही। अब मेरे पिताजी भी यहाँ से नहीं रहे अभी, और उनका जीवन यही निकल गया। मेरे बड़े भाई, मैं और मेरे बच्चे सब इसी जमीन की पैदाइश है। और कुछ टाइम पहले हमने जो वहाँ तक जमीन हमारी थी, ये हमसे खरीदी औरों ने, और ये जब हमारी है। अब क्या है कि ये पीछे जो है होंडा का और किया का शोरूम है, ये मुजफ्फरनगर के आए हुए हैं। ये अभी पिछले इन्होंने मुझे अभी 6-7 महीने पहले इन्होंने मुझे कहा कि गोली मार देंगे आपको जान से मारने की धमकी मिली है। इन्होंने कहा था इनका एक लड़का है गाड़ी वाला, उसका नाम क्या है, सुधीर है क्या है, उसने मुझे कहा था कि हम तो मुजफ्फरनगर के हैं, जमीन तो तेरी ले लेंगे और तुझे गोली भी मार देंगे। आपने इस विवाद को लेके कोई तहरीर वगैरह कोई मुकदमा? हर्रा वाला पुलिस चौकी में हुई थी तहरीर, तो फिर ये गए या फिर हमसे बैठ के समझौता करा इन्होंने। क्या हमारे कोई आपसी विवाद नहीं, हम इनके ऑफिस में गए थे, तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब वो हो गया, हमारे यहाँ लड़का था ऐसी और हो गया ये वो, आपस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की डेट में ये पूरा जो है इनका, ये पूरा पंचायती है, इनके पास ही पंचायती नंबर है सारा, और हमारे पे थोपते, हमारे पे पूरे पेपर है। हमने जब पटवारी आए नापने के लिए, हमने नपाया, हमने कहा इनकी भी नापो। जब इनकी पंचायती निकलने लग गई तो वो नगर निगम की टीम भाग गई वापस। नगर निगम का यह आरोप है कि आप लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया, उनकी टीम पर हमला किया गया। कोई हमला नहीं किया गया, वो जेसीबी लेकर आए और हम अपनी जमीन पर खड़े रहे। हमने उनसे यह कहा कि हमारे पास अगर हमारे बाउंड्री आपको तोड़ना है तो आप हमें स्टे ऑर्डर दीजिए, नोटिस दीजिए और हमारे पेपर लीजिए। अगर हमारे पेपर गलत है तो आप तोड़ दीजिए और रख लीजिए। और वह लोग यहाँ बिना नोटिस के आए थे? बिना नोटिस के आए थे, कोई जानकारी नहीं थी। कोई आपसे कोई पैसे की मांग वगैरह? इससे पहले कोई बात नहीं हुई, उन्होंने कोई जानकारी दी, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई स्टे ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। इसी के साथ एक नए शख्स जुड़ चुके हैं। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र थापा। आप क्या लगते हैं? मैं बड़ा भाई हूँ उनका। इनके आप बड़े भाई हैं? क्या कुछ पूरा मामला यहाँ? ये पूरा मामला ये है, पहले ये थी ग्राम सभा, मैं यहाँ से उप प्रधान भी रह चुका हूँ पहले, ठीक है। तो उसके बाद ये अब हमारा टाउन एरिया में ये एरिया चला गया, तो इस समय नगर निगम वाले क्या है कि कहीं भी जाके किसी के यहाँ पे बोर्ड लगा दे रहे हैं, किसी से कोई वैसी कार्रवाई नहीं है। बस मतलब इनको ये है कि हमें कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, हमारे पुलिस वाले हैं, तो मतलब हम जो भी है गुंडागर्दी करेंगे।
नहीं, गुंडागर्दी की तो बात ये है, नगर निगम के अधिकारी बता रहे थे आप लोगों द्वारा जो है उन पे हमला किया गया। नहीं, हमने कोई हमला कुछ नहीं किया। हमने उनसे 10 बार के रखा है और हमारे पे हमने तहसील में भी दे रखा है नपाई के लिए, सारा सीमांकन के लिए, और वहाँ से हमने इनको भी कहा है, क्योंकि इससे पहले ग्राम सभा थी, हमने वहाँ राजस्व में हमने दे रखा है, तो वहाँ से नापने के लिए कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, अब ये बगल वाला आदमी है, ये हमारी जमीन को कब्जाना चाहता है, जो ये होंडा का शोरूम खुल रखा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार इस शोरूम के ऊपर से कैमरे को पाया जाए और हकीकत, यहाँ की जमीनी हकीकत को बयां किया जाए, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है, जो जमीन के जो मालिक हैं उनका ये आरोप है, इस एजेंसी में कुछ वर्करों द्वारा उनको जान से मारने की या यूं कहें गोली मारने तक की धमकियां दी गई। ऐसे बाहरी राज्य से लोग आकर इस उत्तराखंड राज्य का विनाश करने पर तुले हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों के ऊपर, यहाँ जो हमारे भाई हैं उत्तराखंड भाइयों के ऊपर कुछ बाहरी लोगों द्वारा धमकी जान से मारने की दी जा रही है। उसके बाद भी इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, बड़ा सवाल उठता है।